हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में जो एसईओ में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। गाइस, जो सबसे पहला क्रोम एक्सटेंशन है वो है हमारा एसईओ स्टैक। अब ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप गूगल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी करते हैं। लेट्स से अगर आप यहाँ पर क्वेरी कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर ए टाइप कर रहे हैं तो फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के आगे ना ए वाले जो सजेशंस है वो इस तरीके से आपको दिखते हैं। अगर आप बी टाइप कर रहे हैं तो आपको दिख सकता है इस तरीके से, आपको कुछ सजेशंस जो है वो दिखते हैं और फिर इनके बेसिस पे फर्दर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उसके बेसिस पे आप जो है कोई आर्टिकल या कोई अपना ब्लॉग या कंटेंट जो है वो भी लिखते हैं। इसी तरीके से सी डी, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इन केस अगर आपको बहुत सारे यहाँ पर जो सजेशंस आ रहे हैं उनको स्टडी करना, उनको समझना है, उनके जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है, उसको देखना है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप एक एक करके यहाँ पर जाएंगे। जैसे मैं अगर आई करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सर्चेस के सजेशंस हैं वो यहाँ पर बदल जाते हैं। तो इस चीज को बड़ी ही आसानी से फैसिलिटेट करता है ये वाला क्रोम एक्सटेंशन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सिंपली आपको इस क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको अपना सीड कीवर्ड डाला है। हमने वहां पर डिजिटल मार्केटिंग डाला हुआ था, उसी तरीके से आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग जो आपका सीड कीवर्ड है उसको आप मेंशन कर दें और यहाँ पर जो मॉडिफायर्स है उनको आप सेलेक्ट कर ले। जैसे A to Z तक ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर 0 से 9 तक के इसी तरीके जैसे मैंने डाला था ना डिजिटल मार्केटिंग, फिर 0 इस टाइप से करके वो और फर्दर कॉम्बिनेशंस बताएगा। आपको प्रीपोजिशन सेलेक्ट करने वो भी आप कर लें, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने वो भी कर लें। आपके लिए सोर्सेज क्या है, जो सोर्सेज रहेगा वो आपके लिए गूगल रहेगा। यहाँ पर जो कंट्री है वो हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको बहुत सारे जो कीवर्ड सजेशंस जो है बेसिकली वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाला जो है ये पहली पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीट कीवर्ड के आगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आता है। अगर आपको थोड़ा सा इसको चेक करना है कि ये चीजें ठीक है या नहीं है तो आप देखें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पहले पे तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया, सेकंड में जो है वो कोर्स आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मेंशन्ड है कि ए के साथ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नोएडा जो है वो थर्ड पोजीशन पे आती है। इसी के साथ अगर आप बी के ऊपर जाते हैं तो बी पे आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग बाय गूगल जो है वो पहली पोजीशन के ऊपर आता है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किन कीवर्ड्स के साथ हम जा सकते हैं, किन कीवर्ड के ऊपर हम फर्दर जो है वो रिसर्च अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्रोम एक्सटेंशन। सेकंड जो क्रोम एक्सटेंशन है वो काफी पॉपुलर क्रोम एक्सटेंशन है, दैट इज एसईओ मिनियन। ऑलमोस्ट हर एसईओ पर्सन ने इसको यूज किया होगा। मुझे इसके दो फीचर्स बहुत पसंद है। एक तो ये कि जब कभी भी आप ये एनालाइज करना चाहते हैं कि एसईआरपीस के अंदर किस स्पेसिफिक कंट्री से, किस स्पेसिफिक लोकेशन से मेरी जो वेबसाइट है उसकी पोजीशन क्या है, अगर आपको ये एनालाइज करना है तो एसईओ मिनियन के अंदर एक बहुत ही क्विक फीचर आपको देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको बड़ी आसानी से कर पाते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से कोई डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे वहां पर एक ऑप्शन होता है हमारा पीपल ऑल्सो आस्क का, जिसको PAA बोलते हैं, अगर आपको उनको डाउनलोड करना है तो बड़ी आसानी से आप वहां से इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड देन इफ आई एम गोइंग अहेड और मैं एसईओ मिनियन को यहाँ पर ओपन करता हूं तो आप देखो मैं पहला वाला फीचर आपको बता रहा हूं, सर्प लोकेशन चेकर, राइट। मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरे को चेक करना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्वेरी के ऊपर यूएस में किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं वर्सेस स्विट्जरलैंड में किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, जर्मन में, या वट एवर द लैंग्वेज यू वांट टू सेलेक्ट, यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट दैट लैंग्वेज एंड देन यू कैन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट सर्च एंड यू विल सी 2 डिफरेंट एसईआरपीस पॉपुलेटिंग ओवर हियर, राइट। तो पहले आप देख रहे हो इस टाइप से आपको यहाँ पर जो है वो यूएस वाले रिजल्ट्स दिख रहे हैं। वहीं पर पैरेलली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो स्विट्जरलैंड, जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे उसके आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट फीचर जिसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो एसईओ मिनियन अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्लगइन है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे और वहां पर अगर आप एसईओ मिनियन को ओपन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे आप एसईओ की बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, वेबसाइट वाइज एंड एज वेल एज पेज वाइज। तो अगर मैं इस पेज के ऊपर आता हूं तो आप देख सकते हैं आप ऑन पेज को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं, जितने भी लिंक्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रोकन लिंक्स को चेक कर सकते हैं, HERF लैंग टैग अगर लगा हुआ है तो उसको चेक कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर पेज, HTML वर्सेस डोम को, SERP प्रीव्यू को, SERP लोकेशन चेकर को। सो बहुत सारी चीजों को आप यहां से चेक कर सकते हैं। वैसे ही बहुत ही पावरफुल टूल है। मैंने आपको अभी एक फीचर बताया। सेकंड इज कि अगर आपको कोई डेटा डाउनलोड करनी है SERP से तो वो भी काफी आसान हो जाता है। सो जैसे मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मेंशन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिख रही है, राइट। कि हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट्स 9 दिख रहे हैं, एक हमें एड रिजल्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी कितनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें दिख रही है। जैसे अगर आपको सारे एड URL चाहिए तो सारे एड URLs को सेलेक्ट करके आप गो कर देंगे एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल द एड URLs, राइट।
इसी तरीके से अगर आपको कुछ और चीज डाउनलोड करनी है, लेट्स से आपको जो पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन होता है, सो जैसे मैंने यहाँ पर पीपल ऑल्सो आस्क डाला हुआ है, आप देखो यहाँ पर जो भी पीपल ऑल्सो आस्क वाली चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली गो अहेड एंड डाउनलोड दिस थिंग, राइट। सो मैं अगर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, गो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन डाउनलोड दिस थिंग। मैं आपको ये ओपन करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखाई देगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर जो पीपल ऑल्सो आस्क वाली डेटा है वो आपको यहाँ पर दिख रही है जो अभी अभी आपने डाउनलोड किया है। तो बड़ी इजी हो जाता है आपके लिए, आपको एक एक चीज यहाँ पर पढ़नी नहीं पड़ती, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, आप चीजों को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, फर्दर फिर इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड प्लगइन इज बेसिकली स्पार्क कंटेंट एनालाइजर। बड़ी ही सिंपल प्लगइन है ये क्या काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेज के ऊपर जाते हैं और उन कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम वगैरह है वो सारी चीजें आपको क्विकली जो है वो पता चल जाती हैं। जैसे मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर आ जाऊंगा और मैं स्पार्क को यहाँ पर ओपन करूंगा तो आप देखोगे ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है इट इज ऑलमोस्ट रैंकिंग ऑन 8656 कीवर्ड्स, और इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर यूएस से ऑन एन एवरेज जो ट्रैफिक है वो 4 लाख से भी ज्यादा का है। तो इस टाइप की छोटी छोटी एनालिसिस आप कर सकते हैं। देन यू कैन गो अहेड एंड चेक योर कीवर्ड्स ऑल्सो। यहाँ पर जाकर आप बड़ी आसानी से आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप देख सकते हैं किन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो कौन सी रैंक जो है वो मेंटेन है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ प्लगइन की, दैट इज बैकलिंक चेकर बाय LRT। अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है इट हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग द बैकलिंक्स। तो अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, लेट्स से हम लोग इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, एंड इफ यू अगेन लेट मी क्लोज दिस, और अगेन आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई यहाँ पर टोटल कितने लिंक्स बने हुए हैं, कितने फॉलो हैं, कितने नो फॉलो लिंक्स हैं, कौन से वर्किंग लिंक्स हैं, ऑल दोस थिंग्स यू कैन सी ओवर हियर। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन ऑफ योर लिंक्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप एक्सपोर्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसका इसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर आपके पास कोई पावरफुल टूल है, जैसे SEMrush के ऊपर काम करते हैं आप, Href के ऊपर काम करते हो, काम आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जब हम एक्सटेंशंस की बात करते हो, हमें अपना वर्क अगर बहुत ही क्विकली करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सटेंशंस है वो काफी यूजफुल होते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज वेरी वेरी यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन, एंड द नेम ऑफ द एक्सटेंशन इज GMB एवरीवेयर। तो ये जो एक एक्सटेंशन है आपकी काफी मदद कर सकता है। जो लोग गूगल में बिजनेस का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उनको पता होगा कि प्राइमरी कैटेगरी जो होती है हमारी प्रोफाइल की या हमारी लिस्टिंग की, या सेकेंडरी जो कैटेगरी हमारी लिस्टिंग की होती है, जब हम अपनी जो प्रोफाइल उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम कॉम्पिटिटर की प्राइमरी जो कैटेगरी है और सेकेंडरी जो कैटेगरी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बट ये काफी मुश्किल होता है उसको फाइंड करना। तो ऐसे में ये बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर लेट्स से डेंटल क्लिनिक नियर मी, सो यहाँ पर आप देखो जैसे मैंने डेंटल क्लिनिक नियर मी डाला, बिकॉज ऑफ दिस प्लगइन व्हिच यू आर सीइंग ओवर हियर GMB एवरीवेयर, आपको कुछ और नई नई चीजें यहाँ पर दिख जाती है। बट हमें क्या करना है, हमें मोर प्लेसेस के ऊपर एक बार के लिए क्लिक करना है, और यहाँ पर आने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन दिस एक्सटेंशन, राइट, सो दैट जो हमने यहाँ पर क्वेरी करी हुई है वो मैं यहाँ पर वापस डाल सकूं, जैसे डेंटल क्लिनिक नियर मी, राइट। जब आप वापस यहाँ पर डालेंगे इस क्वेरी को, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, फाइन, यहाँ पर आप देखें GMB की जो कैटेगरी वो आपको दिख रही है, डेंटल क्लिनिक जनरल प्रैक्टिशनर, ये कैटेगरी आपको दिख रही है। आपको कुछ फर्दर एनालिसिस करनी है, अगर कुछ बेसिक ऑडिट करना है, टेलीपोर्ट करना है, रिव्यू का ऑडिट करना है, पोस्ट का ऑडिट करना है, यू कैन गो अहेड एंड यूज दिस एक्सटेंशन फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। बट फॉर नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये GMB कैटेगरी को भी इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन की मदद से देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम बेसिकली कॉम्पिटिटर की रिसर्च में काफी कुछ करते हैं। हमें समझना होता है कि कॉम्पिटिटर जो रैंक हो रहे हैं वो किस टाइप की जो कैटेगरी है उसका यूज करें, क्योंकि ऐसे ही आपको नॉर्मली कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग में आपको नहीं दिखाई देगी। तो आशा करता हूँ ये एक क्विक वीडियो था जिसमें आपको क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।